तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद उम्मीद दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दखबलात सूरीनाम से हम आपके लिए निकालेंगे। आज बीफे है जुलाई की 16 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें, कम्बियो कोर्स इस वक्त $10 10 है और एरो के वास्ते सर 10 है। तेल का दाम जो है गोतु के पास ऑनलाइन सेस नहीं खन देर तक और डीजल फैफ नहीं खन तक RBA के पास है। ऑनलाइन सेस अख्तम फैफ तक और डीजल का दाम है सेस SRD। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और जब मैंने बताया कि आज खुशी भरा दिन है तो यकीनन सभी के लिए और सूरीनाम की जनता को हम मुबारकबाद, बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि आज इन औखिरात से मतलब ये है कि प्रेसिडेंट और फीसद प्रेसिडेंट के हवाले तमाम कार्रवाइयाँ जो है देश की बागडोर जो है इन लोगों के हाथ में रखा जाएंगे। तो सूरीनाम के इतिहास में ये बहुत अहम बात है, नोट करने वाली बात है कि इस दिन ये लोग को यानी कि बागडोर जो है इस देश का इन लोगों के हाथों में रखा गया। तो यहाँ से ज़रूर हम सभी को मुबारकबाद देते हैं। और ये भी बता दें कि कोalitie zal meewerken aan nieuw verzoek in staat van beschuldiging stellen hoefdraad। आप जानते हैं कि PK पहले कुछ दिन पहले एक स्टाट फ्रॉम बेschuldiging इसका नाम नेशनल असम्बली में पेश किया था। तो इसके सिलसिले में जो कोalitie फ्रैक्सी लीडर है आशीष कुमार गयादीन दखबलात सूरीनाम को बताया है कि अगर ये ज़रूरी पड़ा और PK फिर इसका मांग करेगा, अगर ये ज़रूरी पड़ा तो DNA के पास ये भेजाएगा। तो ये लोग ये वादा देते हैं कि ज़रूर ये लोग इस बात से सहमत होंगे या अपना मदद देंगे इसमें। फिर इसको जो यानी कि कानूनी कार्रवाइयाँ करना ज़रूरी है। जो इल्ज़ामात इनके ऊपर है, इस इल्ज़ामात पर ये लोग अपना मदद देंगे ये कानूनी कार्रवाइयाँ पेशी के ज़रिए करने के लिए। और OM जो ऑनरसुक कर चुका है तो इस वक्त में जो कोalitie है और अपना काम अगर PK आगे बढ़ाना चाहेंगे इसके सिलसिले में तो ये लोग कहते हैं कि ज़रूर अपना मदद देंगे। और ये एक्स गवर्नर रॉबर्ट van Trecht van Centrale Bank van Suriname en zijn zakenpartner Ashwin Angu is nu ook Centrale Bank directielid Varana's Housil aangehouden in deze megafraudezaak। तो ये लोगों को भी ऊपर इल्ज़ामात है और इन लोगों की अगर PK ये ज़रूरी समझा तो ये लोग कानूनी कार्रवाइयाँ करने के लिए तो ये लोग भी अपना मदद इसमें देंगे। धीरज सुखाई क्या कहता है, FHP bestaat uit meer dan Paramaribo en Wanica alleen। तो इसका जो ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है। तो FHP न सिर्फ पारामारिबो और वानिका के लिए है लेकिन बाकी इलाकाओं के लिए भी ज़रूर है। और ये बात धीरज सुखाई बता रहा है जो FHP hoofdbestuurslid है और कहता है कि FHP न सिर्फ ये दो इलाकाओं में जनता की मदद से यानी कि सेहतल हासिल किए हैं, कामयाबी हासिल किए हैं, लेकिन बाकी जितना 10 डिस्ट्रिक्ट इलाकाएं हैं उन लोगों भी अपना सहमत दिए हैं। लोग वोट भी FHP पर रखे हैं, चुने हैं। और ये ज़रूरी है कि सभी मिलकर इस काम को अच्छा अंजाम दे। और ये और ख़ूबसूरत होगा कि अगर तमाम इलाकाओं का वहाँ से भी लोगों को चुन कर यानी कि अच्छी जगह दी जाए और मिनिस्टर वगैरह इन लोगों को भी पद भी दी जाए तो और अच्छा रहेगा। तो क्या दुरुस्त ख्याल है इनका भी। ये भी बता दें, अनफरकॉर्ट ऑपरेटिंग फॉर ऑन तो फ्रेड politie functionarissen। आप जानते हैं politie फंक्शनरारस जो है यानी सिपाही का जो लोग काम करते हैं। तो अलखमीन लीड फरखादरिंग जो हुई है और ये है बुध जुलाई की 15 तारीख को। तो यहाँ पर जो लोग बिल्कुल यानी कि मायूस है और ये मायूस सिपाहियों जो है अपना जो मायूसी पेश किए हैं। तो इसके सिलसिले में बताई जाती है कि पुलिस एर्स्ट क्लास इन लोगों को और आगे दर्जा दी जाएगी, उससे ऊपर में जो दर्जा है इन लोगों को दी जाएगी और ब्रिगादियर का दर्जा। और आगे चलकर जो ऑनर इंस्पेक्टर है इन लोगों को एक छोटा फरकॉर्ट ऑपरेटिंग इन लोगों को दी जाएगी और ऑपरेटिंग के मुताबिक इन लोगों को भी और ऊंचा दर्जा भी दी जाएगी। तो ये भी आपको पता चला। पार्टी ड्रिंकर बताओ स्पेट एक आदमी पार्टी से निकला भैया और ये है परवीन न 11 मार्च को इलाका वानिका में 1.45 मिलीग्राम अल्कोहल इनके अंदर था।
भैया अंदर ले लिया था इतना शराब। विस्की एक पार्टी पे पिया हुआ था, फगवा था, और फगवा मनाकर ये निकल रहा था तो दो औरतें को महसूस हुआ कि ये आदमी ठीक तरह से मोटर गाड़ी नहीं चला रहा है। उनको महसूस हुआ तो इन आदमी इससे बोला कि देखो ये ठीक बात नहीं है। तो ये किया क्या है, उन औरतों को क्लेम किया अपना मोटर गाड़ी से न, और इसके सिलसिले में सिपाही को इतला की गई। सिपाही जब आया तो सिपाही छानबीन किया, पता चला कि 1.5 तक मिलीग्राम शराब इनके अंदर था, और ये बोल रहा है कि अपना लेस मुझे मिल गया है और ये वादा दिया है कि हरकतें अब नहीं करेगा न। तो इसी सिलसिले में यानी कि यातायात फरकेर में मुसीबत ये जो डाला है, तो इसके सिलसिले में 1600 SRD या तो 2 हफ्ता जेल और 6 महीना का इनका रेब इंतरक कर लिया गया। रेब बफुक्त है जिसे लोग बोलते हैं। अब इजाज़त नहीं है सड़क पर मोटर गाड़ी लेकर आने के लिए। अब देखो शराब की बात जब होता है तो यहाँ भी Zesmaanden रेब बफुक्त है ऑन ज़ैकन फॉर verkeersovertreder स्टॉप विपास आज इमा 2 खात। बोले जब कोई मर जाएगा, ये जज इससे सवाल करता है रेक्टर कि जब कोई मर जाए तब तुम अपना मोटर गाड़ी को रोकेंगे। हालांकि इस आदमी को शिव नारायण का जिनका नाम है, दिसंबर के 31 तारीख को ये मोटर गाड़ी लेकर आया, 12 महीने का। इनको इजाज़त नहीं था, रेब बफुक्त है जो है इन तरक किया गया था, इनको इजाज़त नहीं था, फिर भी मोटर गाड़ी लेकर आया। वयम्बो में स्नेल है देखो 100 किलोमीटर पर और रेक्टर बैरम पर घुसा भैया मोटर गाड़ी लेकर, क्योंकि शराब पिया हुआ था। और ये आदमी नकार गया कि ब्लास्ट टेस्ट लिया जाए। कहता है इनका जो वकील है, कहता है कि इनको सुई से डर लगता है, यानी कि जो इंजेक्शन का सुई होता है, ब्लैक लेबर 4 से 5 शॉट ये खुद कहता है कि ये इस्तेमाल किया था। और मौरी निप्त बता रही है कि ये आदमी घबराहट में नहीं लिया यह ब्लास्ट टेस्ट। और जब छानबीन किया गया तो जज कहता है कि बहुत अफसोस की बात है निर्मला मैकू कि शराब से तुम बाज नहीं आ सकते हैं। 20 वलाबा पाल बर्बाद किया, 4 दोस्तों जो उनके साथ था उन लोगों को बहुत सी चोट आया भी। शिव नारायण 4 चीज़ों के लिए, हरकतों के लिए इनको सज़ा दी गई है, और इसको 1500 और या तो 4 हफ्ता जेल, फिर 750 या तो 2 हफ्ता जेल, इतना सज़ा देखो। और 1500 SRD 4 हफ्ता के लिए जेल और 750 4 हरकतों के लिए इनको यह सज़ा दिया गया है। और अब 16 महीना का इनको इजाज़त नहीं मोटर गाड़ी की स्टीयर के पीछे बैठने के लिए। देखो अब क्या करता है। अब देखो एक और शराब वाला, ये भी हालांकि लोगों को जानते हुए भी शराब मिनाही है, शराब पीकर मोटर गाड़ी की स्टीयर के पाछे बैठने के लिए, लेकिन फिर भी भैया बैठ जाते हैं। अनवर पे भी किया है 8 महीना का न, इनका रेब है जो रेब बफुक्त है इन तरक किया, इनको इजाज़त नहीं मोटर गाड़ी चलाने के लिए, और इनको 1850 SRD बूतू जुर्माना लगाई गई। निर्मला मैकू भैया ये कोई क्या कहते हैं, जिस तरह से कानूनी कार्रवाइयाँ करना ज़रूरी है इससे मजाक नहीं करती है। तो निर्मला बोले न, अनवर की जो रेक्टर ये सजा दी, कहता है कि इसको फादर का अपना ससुर का ये देखभाल करता है, और जो बूतो इनको लगाई गई है इनका हैसियत नहीं है, इतना तनख्वाह नहीं कि ये भर सकता है न। और बोले ऐसा होगा तो बोले इनका जो काम है यानी कि इनका नौकरी जो है ये तो लॉस हो जाएगा, ये नौकरी इनको हाथ से निकल जाएगा। और ये कोरोना तेज जो है वक्त है, बोले इसी सिलसिले में और मुश्किलात इनको होगा। तो अनवर कहता है कि मुदरदख को 4 या 5 ब्लैक बीर ये पिया था, लेकिन पता चला 1.5 मिलीग्राम ना शराब इनके अंदर था, और फिर भी मोटर गाड़ी ऊपर से आफंत क्लॉक था भैया, आफंत क्लॉक, इनसे कोई परवाह नहीं। आफंत क्लॉक की वक्त में भी मोटर गाड़ी चलाया, जिसके लिए इनको कोई जुर्माना या बूतू नहीं लगे, सजा नहीं। रेक्टर ना बोले कि भैया इसका मतलब नहीं है कि अगर आप अपने ससुर को देखभाल करते हैं तो औरों को ज़िंदगी आपको कोई इजाज़त है ख़तरे में डालने के लिए। और जिस तरह से बताई गई है कि 1800 बूतू 4 हफ्ता के लिए, अगर नहीं भरेगा तो जेल होगा, और 7 महीना का इनका रेवेज भी देखो गए हाथों से गए, लातों से गए। तो भैया नूर मोहम्मद भी आप जानते हैं, रियाद नूर मोहम्मद ये क्या कहते हैं मिनिस्टर होने वाले हैं, आने वाले ओपन बार वर्क के लिए ये मिनिस्टर ठहराई गई है। ये कहता है कि सिस्टमाटिस प्रोजेक्ट मातख काम यहाँ पर है, और जिसके लिए इनको
ये काम ये अपने कांधों पर लिया है और ये कोशिश करेगा जिस तरह से हो सके अच्छी तरह से करने के लिए। ये भी बता दें कि गया दिन कहता है कि आज जो प्रेसिडेंट और विस प्रेसिडेंट की हवाले सूरीनाम की हुकूमत इन लोगों के हाथों में दी जाएगी, तो पहले से बहुत कम खर्च में ये काम हो रहा है। करीबन 400 लोगों को यहाँ इनऑक्यूरेसी आज जो ये हो रहा है इसके लिए 400 लोगों को निमंत्रण दी गई है। सिर्फ 400 लोगों के लिए जगह वहाँ पर है जो यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात, एक बार फिर अब इंतज़ार करो और देखो कि किस तरह से सूरीनाम की हालत आगे चलता है। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत होता है, एक अहम बात ये भी बता दें कि advocaat versterkt met nog 6 advocaten 6 advocaat और हुआ है, यानी कि एडवोकातुर जो है एडवोकातन के काम के लिए 6 एडवोकात जो मेहनत मशक्क़त किए हैं और अपना डिग्री हासिल किए, तो इन लोगों को भी बनूम किया गया है। तो बहुत खुशी की बात है। तमाम खबरें जो अहमियत रखता है हम भी आपके सामने रख दिए। आपके लिए जो अहम है बप्पा ले लेना, नहीं है तो वहीं छोड़ देना ना। आप हर एक को रीख से और सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दाख।